हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की दिन भर की तमाम बड़ी ताज़ा खबरों में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं देश की कुछ चुनिंदा बड़ी खबरों के बारे में। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सरकार की ओर से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से जुड़ी क्या बड़ी खबर निकल कर आ रही है, किस किस राज्य में जो है श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा सकती है। साथ ही दोस्तों किस किस राज्य में जो है ट्रेनें चल रही है जहाँ पर श्रमिकों को जो है उनके गृह नगर यानी कि गृह जिले में भेजा जा रहा है। साथ ही दोस्तों पेट्रोल डीजल और शराब और गुटखा पान बीड़ी सिगरेट से जुड़ी हुई भी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। लेकिन दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों चलते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों। पहली विशेष ट्रेन दिल्ली से मध्य प्रदेश के लिए होगी रवाना, बिहार उत्तर प्रदेश पर फैसला जल्द। जी हां दोस्तों, आपको बता दें देश में जारी लॉकडाउन के बीच देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी कामगारों को उनके गृह राज्य वापस भेजने के लिए विशेष ट्रेनें संचालित की जा रही है। इसी कड़ी में दिल्ली से प्रवासी कामगारों के लिए पहली विशेष ट्रेन गुरुवार को मध्य प्रदेश के लिए रवाना होगी। यह ट्रेन करीब 1200 प्रवासियों को उनके गृह राज्य मध्य प्रदेश लेकर जाएगी, यह जानकारी एक अधिकारी ने दी है। इसके अलावा दिल्ली सरकार बिहार और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ भी बातचीत कर रही है। इन राज्यों के कामगारों को भी वापस दिल्ली से भेजा जाएगा। अधिकारियों के अनुसार 12,000 लोग, जिसमें बहुत से प्रवासी मजदूर, पर्यटक, श्रद्धालु और छात्र शामिल हैं। उन्होंने बुधवार तक अपने गृह राज्य वापस जाने की इच्छा व्यक्त की। इनमें अस्थायी आवासों, रेन बसेरों में फंसे 2100 प्रवासी शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि प्रक्रिया अभी जारी है और उन्हें ट्रेनों से वापस भेजने की व्यवस्था की जाएगी। एक अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और शीर्ष नौकरशाह मध्य प्रदेश सरकार और रेलवे मंत्रालय में सभी हितधारकों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं और हम उन प्रवासियों को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू करना चाहते हैं जो जल्द से जल्द घर वापस जाना चाहते हैं। अधिकारियों ने कहा कि पहली ट्रेन में मध्य प्रदेश जाने वाले यात्रियों की अंतिम सूची तैयार कर ली गई है। अधिकारी ने कहा यात्रियों की पहले जांच की जाएगी और प्रोटोकॉल के अनुसार केवल स्पर्णोन्मुख लोगों को ही ट्रेन में चढ़ने की अनुमति दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें अपने गांवों तक पहुंचाने के लिए परिवहन प्रदान करने से पहले उनकी दोबारा जांच की जाएगी। इन लोगों को आवश्यक रूप से 2 हफ्तों के लिए होम क्वारंटाइन में रहना होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। लॉकडाउन, सरकार ने कहा किसी को भूखा नहीं रहने देंगे, 3 महीने तक मुफ्त राशन देने का काम में तेजी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा योजना के सभी लाभार्थियों को अप्रैल, मई और जून में उनको मिलने वाले सस्ते अनाज के साथ साथ उसका 2 गुना अनाज मुफ्त में देने का ऐलान किया गया है। इसमें जून तक हर महीने 1 किलो मुफ्त दाल भी शामिल है। 2/3 जनसंख्या को मुफ्त अनाज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें लॉकडाउन के दौरान गरीबों को अनाज मिलने में सरकार ने फिर कहा है कि देश में किसी भी गरीब को भूखे नहीं रहने देंगे। सरकार की ओर से खाद्य मंत्रालय ने कहा है कि सरकार की ओर से घोषित गरीब कल्याण योजना का सभी राज्य पालन कर रहे हैं और सभी लाभार्थियों को मुफ्त अनाज देने का काम लगातार जारी है। मंत्रालय के मुताबिक खाद्य सुरक्षा योजना के सभी 81 करोड़ लाभार्थी, जो जनसंख्या का करीब 2/3 है, उनको मिलने वाले सस्ते अनाज के अतिरिक्त जून तक मुफ्त अनाज मुहैया कराने के लिए सभी राज्यों को अनाज भेजा जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों 120 लाख मीट्रिक टन अनाज की आवश्यकता है। जी हां दोस्तों, सरकार के मुताबिक गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त अनाज देने के लिए 120 लाख मीट्रिक टन अनाज आवंटित किया गया है। इसमें चावल 1 लाख मीट्रिक टन जबकि करीब 19 लाख मीट्रिक टन गेहूं शामिल है। खाद्य मंत्रालय की ओर से उपलब्ध आंकड़े के मुताबिक 6 मई तक इसमें से करीब 70 लाख मीट्रिक टन अनाज राज्यों ने मंगा लिया। वहीं दोस्तों आपको यह भी बता दें 46,000 करोड़ का बोझ पूरी तरह केंद्र सरकार उठा रही है। जी हां दोस्तों, गरीब कल्याण योजना पर कुल खर्चा 46,000 करोड़ रुपए आने का अनुमान है। इसका वहन पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है, राज्यों पर कोई बोझ नहीं दिया जा रहा है। इनमें अनाज की कीमत से लेकर उनके रखरखाव, आवागमन और राशन दुकान का कमीशन जैसे खर्च शामिल है। खाद्य मंत्रालय के मुताबिक इस हिसाब से सरकार को चावल 39 रुपए प्रति किलो और गेहूं 28 रुपए प्रति किलो की दर से खर्च आ रहा है। दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पंजाब में आज से शराब की होम डिलीवरी शुरू, जाने एक आदमी कितनी खरीद सकता है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण लागू है। देश में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद के मद्देनजर शराब की बिक्री शुरू हो गई है, मगर शराब की बिक्री के दौरान जगह जगह सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करते लोगों को देखा गया है। इस बीच भीड़ को खत्म करने के लिए सरकार की बिक्री को लेकर पंजाब सरकार ने अहम फैसला लिया है। पंजाब में अब लोग घर बैठे ही शराब मंगवा सकेंगे। जी हाँ, आज से पंजाब में शराब की होम डिलीवरी शुरू हो गई है। पंजाब सरकार आज गुरुवार शराब की होम डिलीवरी कराने जा रही है। हालांकि इस दौरान राज्य में शराब की दुकानें भी खुली रहेगी। ये दुकानें सिर्फ सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक 4 घंटे के लिए खुलेगी। बताया जा रहा है कि एक आदमी को अधिक से अधिक 2 लीटर ही शराब मिलेगी, यानी कोई भी व्यक्ति इससे ज्यादा की शराब नहीं मंगा सकता।
पंजाब सरकार ने लॉकडाउन का पालन करने और सोशल डिस्टेंसिंग के उपायों का पालन करने के उद्देश्य से यह फैसला लिया है। बता दें कि कोरोना लॉकडाउन 3 में कुछ रियायतें दिए जाने की वजह से आ रही दिक्कतों को ठीक करने के लिए सरकार को हर बार नियमों में बदलाव करना पड़ रहा है। ज्यादातर राज्य सरकारों ने सबसे पहले शराब की बिक्री शुरू कर दी है, मगर सोशल डिस्टेंसिंग की दर्जियां उड़ने पर सरकार को नियमों में बदलाव करना पड़ा। कई राज्यों ने तो शराब महंगी कर दी है, तो कुछ ने फैसला वापस ले लिया है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सरकार ने दिया किसानों का बड़ा तोहफा, अब किसान क्रेडिट कार्ड का इसके लिए भी कर सकेंगे इस्तेमाल। जी दोस्तों, आपको बता दें केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के चलते किसानों को एक और बड़ा तोहफा दे दिया है। किसानों को हो रही परेशानी के मद्देनजर अब सरकार ने एक और काम को हरी झंडी दे दी है। जिन किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है, अब वो इसका उपयोग घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। आरबीआई ने दी जानकारी। जी दोस्तों, आपको बता दें भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने जानकारी देते हुए कहा है कि अब देश भर में आपको बता दें भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने जानकारी देते हुए कहा है कि अब देश भर के किसान अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। आमतौर पर किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल फसल को तैयार होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए किया जाता है, लेकिन कुल राशि का 10% किसान घर में भी खर्च कर सकते हैं। इस स्कीम का फायदा वो किसान भी उठा सकते हैं जो बटाई पर खेती करते हैं। अब सरकार इसकी आवेदन प्रक्रिया को भी सरल करने जा रही है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देश भर में संक्रमितों की संख्या 52,345 हुई। अब तक 1,702 लोगों की हुई मौत। जी दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कोरोना अपडेट में देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 52,345 हो गई है, जिसमें 33,000 से ज्यादा मामले सक्रिय हैं। 15,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 1,702 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं आपको बता दें पुणे में कोरोना के 99 नए संक्रमित मामले। जी हाँ दोस्तों, पुणे स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 99 नए मामले कोरोना के पॉजिटिव सामने आए हैं और 7 मौतें हुई है। जिले में कुल मामलों की संख्या 2300 है, जिसमें से 665 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है और 127 लोग इस महामारी की चपेट में आकर दम तोड़ चुके हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र में कोरोना के रिकॉर्ड 1233 नए मामले। मुंबई में 10,000 के पार मरीज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें महाराष्ट्र में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। 24 घंटे में यहां पर 1233 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 34 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से अब तक 651 लोगों की जान जा चुकी है। यहां पर कोरोना के कुल 16,758 केस हो गए हैं। वहीं मुंबई में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,000 के पार हो गई है। यहां पर 10,714 केस हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 25 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में अब तक 412 लोग दम तोड़ चुके हैं। यहाँ पर 24 घंटे में 769 नए केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में पुलिसकर्मी भी लगातार कोरोना का शिकार बन रहे हैं। बुधवार को ही मुंबई के जे मार्ग पुलिस स्टेशन में तैनात 14 और पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ ही यहाँ के 26 पुलिसकर्मी अब तक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इससे पहले इसी थाने के 12 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पेट्रोल डीजल पर दुनिया में सबसे ज्यादा 69% टैक्स भारत में। जी दोस्तों, आपको बता दें केंद्र सरकार ने मंगलवार रात को पेट्रोल और डीजल पर उत्पादन शुल्क में भारी बढ़ोतरी की है। पेट्रोल पर प्रति लीटर 10 रुपए और डीजल पर प्रति लीटर 13 रुपए उत्पादक शुल्क बढ़ाया गया है, जो अब तक सर्वाधिक है। इसके साथ ही पंपों पर मिलने वाले पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़कर 69% हो गया है, जो विश्व में सबसे ज्यादा है। पिछले साल तक भारत में पेट्रोल डीजल पर 50% तक टैक्स था। मंगलवार रात जारी अधिसूचना के मुताबिक डीजल और पेट्रोल पर रोड व इंफ्रास्ट्रक्चर सेस 8 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। इसके अलावा डीजल पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क 5 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल पर 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाया गया है। बढ़ोतरी से सरकार को मिलेंगे 1.6 लाख करोड़ रुपए। जी दोस्तों, नकदी संकट से जूझ रही केंद्र सरकार को पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से चालू वित्त वर्ष में 1.6 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिल सकता है। इससे सरकार को कोरोना से हुए नुकसान की भरपाई करने में मदद मिलेगी। औद्योगिक सूत्रों का कहना है कि वित्त वर्ष 2019-20 के बराबर उपभोग होने पर सरकार को 1.7 लाख करोड़ की आय होने की उम्मीद है, लेकिन लॉकडाउन के चलते ईंधन के उपयोग में कमी आई है। ऐसे में चालू वित्त वर्ष 2020-21 के बचे 11 महीनों में इस बढ़ोतरी से होने वाली अतिरिक्त आय 1.6 लाख करोड़ रुपए रह सकती। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अमेरिका में कोरोना का कहर जारी। अब तक 74,000 से ज्यादा की मौत। 24 घंटे में गई 1900 से ज्यादा लोगों की जान। जी हाँ दोस्तों, इस समय की बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका में कोरोना की आफत थम नहीं रही है। कोविड-19 से यहाँ हर दिन औसतन 2000 लोगों की मौतें हो रही है।
बुधवार को 25,459 नए केस सामने आए हैं और 2,528 कोरोना पीड़ितों की मौत हो गई। पूरी दुनिया के करीब 1/3 कोरोना मरीज अमेरिका में ही है। यहाँ करीब 13 लाख लोग कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं। अमेरिका में अब तक 74,799 लोगों की मौत हो चुकी है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या गुरुवार सुबह तक बढ़कर 12,63,092 हो गई है। वहीं कुल 74,799 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 2,12,000 लोग ठीक भी हुए। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में सबसे ज्यादा 3,33,491 केस सामने आए हैं। सिर्फ न्यूयॉर्क में ही 25,956 लोग मारे गए हैं। इसके बाद न्यू जर्सी में 1,33,059 कोरोना मरीजों में से 8,572 लोगों की मौत हुई। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तेलंगाना में फंसे मध्य प्रदेश के 1,030 मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची भोपाल। जहां दोस्तों आपको बता दें, तेलंगाना में फंसे मध्य प्रदेश के 1,030 श्रमिकों को लेकर श्रमिक स्पेशल बुधवार रात लगभग 8 बजे भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। ये ट्रेन बीबी नगर स्टेशन से मंगलवार रात 10:30 बजे रवाना होकर बुधवार रात हबीबगंज पहुंची। प्रशासन ने मजदूरों की जांच के बाद उन्हें पानी, खाना और बिस्कुट के पैकेट दिए। इससे पहले 2 अप्रैल को 347 श्रमिकों को एक विशेष ट्रेन से नासिक से भोपाल लाया गया। सरकार ने पहले ही मजदूरों के प्रति टिकट के हिसाब से करीब 7 लाख रुपए भोपाल कलेक्टर के खाते में ट्रांसफर